हेलो दोस्तों, एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं भौतिकी विज्ञान के यांत्रिकी से त्वरण एक्सेलरेशन को, जो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज इससे पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हम लोग करने वाले हैं। जितने भी आरआरबी एसएससी में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन और आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी इधर है, कार्य है, शक्ति है, द्रव्यमान है, न्यूटन है, ऊर्जा है, बल है, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम है, दूरी विस्थापन, चाल वेग है, प्रत्यक्ष गति है, ये सभी हम लोगों ने कर रखा है। आज हम लोग एक्सेलरेशन करने वाले हैं और हम लोग 2 दिन में इस यांत्रिकी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सेलरेशन। जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसके परिभाषा पर बेस्ड है, इसके डिफिनेशन पर बेस्ड है और कह रहा है कि वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम इसीलिए पहले परिभाषा नहीं बताएं क्योंकि एक क्वेश्चन ये सही है जो डिट्टो एकदम हूबहू जो इसका परिभाषा उससे पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, त्वरण हो जाएगा। तो देखिए हम परिभाषा बता देते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और हम पिछले क्लास में बताए हैं कि दर का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कैसे कहते हैं सर, आइए समझते हैं। देखिए, किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग में परिवर्तन सर क्या है, कहने का मतलब है कि 5 सेकंड में किसी कार की गति जो है वह 16 मीटर पर सेकंड से 26 इसको कर लेते हैं, आसानी हो, 26 मीटर पर सेकंड का स्पीड वह धारण कर लेता है। कहने का मतलब है कि 5 सेकंड के समय अंतराल में वह 16 मीटर पर सेकंड से 26 मीटर पर सेकंड तक चला जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसका स्पीड है उसको पकड़ने में इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। तो जब भी इसमें हमको त्वरण पूछेगा तो त्वरण में हम लोग क्या जानते हैं सर कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। तो फॉर्मूला होता है v - u/t। और v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग मेरा कितना है, 26, प्रारंभिक वेग कितना है, 16, और टाइम कितना है, 5, यानी यहाँ 10/5 यानी 2 हो जाएगा। हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला रहा और एक फार्मूला और आएगा इसी से रिलेटेड, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। 2 फार्मूला अगर आप कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आएगा उस आधार पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। ये अभी हम बता रहे थे कि हम 5 सेकंड में अगर कोई गाड़ी जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड वो पकड़ लेता है, वेग उसका हो जाता है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण क्या होगा सर, एक क्या होगा, वेग में परिवर्तन यानी 10 - 5 बट्टा समय क्या है, 5, यानी यहाँ से 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा 1 मीटर पर वर्ग मीटर, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन भी हम सारा कुछ दिए हुए हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस आधार पर आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल, दोनों ही हैं, ग्रुप भी है और चैनल भी है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, या फिर सर्च करें एक्स स्मार्ट एकेडमी सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है,
नीचे जो दिख रहा है यही लोगो है, इसी लोगो से आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अब क्या कह रहा है कि 21 न्यूटन क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है किस पर, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर। अब देखिए पहले जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लिया जाए। न्यूटन दिया, बल दिया है यानी F दिया है 21 न्यूटन, M दिया है 3 kg। अब बोल रहा है कि सर इसका त्वरण ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिए F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर ma, तो F हमको दिया हुआ है, m हमको दिया हुआ है, a निकालने बोल रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से F बाई m होगा। F बाई m होगा तो F का मान 21 और m का मान 3, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होगा आंसर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे हम कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं जब हम बल पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम पे कि ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में, जैसे हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसी में सिर्फ यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सभी को अच्छे तरीके से करना है और साथ ही साथ मैथ को भी करना है, क्योंकि विनोबा भावे में बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी आप कभी जाओगे तो देखना वहाँ पे लिखा हुआ है मैथ इज़ द बैकबोन ऑफ साइंस। मैथ जो है वो साइंस का बैकबोन है, इस चीज़ को याद रखना है। कितना अहमियत रखता है साइंस पर मैथ वो आप सभी देख रहे हैं। जितना भी न्यूमेरिकल है बिना नॉर्मलाइजेशन या उसका कैलकुलेशन का वो सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करें। क्या कह रहा है, अब इसमें भी वही कह रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इस बात को समझ रहे हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय आपको निकालना है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब बोले सर यहाँ पर द्रव्यमान दिया हो तो द्रव्यमान का कुछ काम ही नहीं है, हमको त्वरण पूछा है और त्वरण में होता है v माइनस यू बाई टी, यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो समय मेरा 5 है तो हम उसका यूज क्यों करें, ये तो आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, इसलिए ध्यान नहीं देना है। जो पूछ रहा है कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आपको काम करना है, यानी 16 माइनस 6 बाय 5 यानी 2, यहाँ से हो जाएगा 10/5 होगा ना, इसी का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दें 2, यानी 2 मीटर पर सेकंड जो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे कैसे, ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ था, इससे फंसना नहीं है कि 150 kg द्रव्यमान दे दिया है तो अब क्या करें सर, इसका कुछ यूज होगा क्या, नहीं। आपको जो निकालना है उसी पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उसी को देखिए। हाँ, अगर इस पर नहीं फॉर्मूला होता कुछ और होता तब हम उसको लेते, लेकिन मेरा तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जा रहा था, हम क्यों लें। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या दिया कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। अब नकारात्मक त्वरण कहने का मतलब है कि सर जिस डायरेक्शन से हमको मान मिलता है, जैसे सदिश हम लोग पढ़े थे ना कि उसमें दिशा निश्चित होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि किस दिशा के विपरीत। तो संवेग तो होता नहीं है सर, इसमें बल दूरी तो होता नहीं, होता है क्या है वेग, यानी ये इधर से अगर वेग का डायरेक्शन इधर है और ऋणात्मक कब होगा, जब इस पर इधर से त्वरण लगेगा, इधर से त्वरण लगेगा तब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए कहने का मतलब है अगर इसी जगह पर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग v माइनस यू लेते हैं बाई टी लेते हैं, तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखें कि अंतिम वेग ही ज़्यादा था, अगर अंतिम वेग कम होता, ऐसा होता कि इधर से जा रहा था स्पीड में, इधर से ये रास्ता है, कार इधर से जा रहा है और यहाँ अचानक से क्या है, कंकड़ है, बालू है, तो ये क्या हुआ कि उस पर जा रहा था तो चक्कर क्या होता है, कंकड़ में धंसने लगता है, यानी वहाँ पर क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। इधर से जा रहा था 10 की स्पीड से और वहाँ जाते जाते 7 का स्पीड हो गया। और कितना समय लगा सर, न समय लगा 3 सेकंड का समय लगा। अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, 3 सेकंड का समय लगेगा, तब आप क्या करेंगे, तो हो अंतिम वेग कितना हो गया 7 और प्रारंभिक वेग 10/3। अब देखिए -3/3, तो यहाँ से आपको ऋणात्मक आएगा, तो वो किसके दिशा पर निर्भर करता है, वेग के दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं और आगे भी क्वेश्चन इसी से। देखिए नकारात्मक त्वरण के वेग के विपरीत होता है,
किसी वस्तु के वेग में बराबर समानताओं में बराबर परिवर्तन होने वाली स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर ऋणात्मक होता है। समझ रहे हैं ना कि अगर समय के साथ वेग बढ़ेगा तो धनात्मक होगा और समय के साथ वेग घटेगा तो ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? देखिए अभी आगे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? जब एक समान गति से गति कर रही है, मेरा कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर 16 मीटर पर सेकंड था और 10 सेकंड बाद भी 16 मीटर पर सेकंड है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो 16 माइनस 16 करेंगे और जो भी समय यहाँ से मतलब 10 मिनट में 10, तो क्या होगा? 0/10, यानी क्या होगा? एक्सेलरेशन यहाँ भी शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। A to Z क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ख्याल में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने वाले। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनिट फंसाने के लिए आप लोग को दे दिया है। चलिए हम यूनिट का ये करने के लिए आपको बता देते हैं कि सर किलोमीटर से मीटर में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला बात, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको चेंज करने का। अगर किलोमीटर पर आवर में आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सीधे आप कर सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर था, इसीलिए अगर 5 किलोमीटर पर आवर रहता तो हम लोग करते हैं 5 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे, एकदम आसान तरीके से। ये है तरीका। या फिर आप कर सकते हैं जैसे 5 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए 1000 से इंटू करके, आवर को सेकंड में चेंज कीजिए 3600 से इंटू करके, तब इसको कैंसिल आउट कीजिए 5 बार में 2 से 18 बार में 5/18 आया। तो वही कंडीशन आपको सेम यहाँ पर समझना है कि इसीलिए हम लोग इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे 5/18 से इंटू। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 क्या करेंगे, 18/5। इस बात को ख्याल में रखना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, यहीं पे सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? 10 सेकेंड में 18 से 72 किलोमीटर पर आवर तक वो चला जाता है, तो कार का त्वरण 10 सेकेंड में, याद रखिएगा 10 सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, भी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और यू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं। 72 × 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड इसका निकल गया अंतिम वेग, और इसका निकलेगा 18 × 5/18, 18 कैंसिल हो जाए तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पूछा है त्वरण। अब हमको क्या पूछा है? त्वरण पूछा है, यानी ए पूछा है। तो ए बराबर क्या होगा, v - u/t। तो v मेरा कितना है 20, u मेरा कितना है 5 और t मेरा कितना है 10, यानी 15/10 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को समझ रहे हैं, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए किस तरह से निकालना है, यही आपको उलझा देगा। अगर इसी तरह से दे दे तो किलोमीटर पर सेकेंड का आप सॉल्व करके आ जाइएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सी में भी है ना, सी या ए कोई एक होगा इनमें से, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। अब शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, इस बारे में हम लोग जानेंगे कि शून्य त्वरण किसे कहते हैं। तो शून्य त्वरण कहने का मतलब है, देखिए शून्य त्वरण यानी हम त्वरण को शून्य मान लेते हैं, तब क्या होता है। देखिए a = जो होता है, a = क्या होता है, v - u/t। अगर हम इसको शून्य मान ले तो t भी इधर आके इंटू होगा तो शून्य हो जाएगा, यानी v - u = 0। तो क्या हो जाएगा, v बराबर 0 किधर लाएंगे तो u, यानी जब दोनों का वेग यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो
तभी हम क्या कर सकते हैं कि त्वरण जो होगा वो शून्य होगा, यानी इसमें अंतर ना हो, इसका स्थिर मान हो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि वस्तु का वेग स्थिर होता है तब क्या होता है, त्वरण शून्य होता है। जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो हमारा त्वरण उत्पन्न होगा नहीं होगा, तो वेग स्थिर रहेगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। बाकी यहाँ जितना ज़रूरत है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रीड करके 1 से 5 क्वेश्चन, मेरा जितना भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, अगर आप एक बार रीड करें तो 1 से 5 क्वेश्चन तक, एक तो बन ही रहा है, 2 से 5 क्वेश्चन तक आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है हम बताएं अभी कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं कि वेग के दिशा में ही त्वरण उत्पन्न हो तो वह धनात्मक होता है, और उसके विपरीत हो तो ऋणात्मक होता है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखेंगे, हम कार वाला एग्जांपल दिए हुए हैं कि वस्तु का वेग जब बढ़ता है, कहने का मतलब है इधर से जा रहा है कार, और ये इधर ये रोड है और ऊपर ये कार जा रही है, तो अगर 5 से 10 हो गया इसका स्पीड तब क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर यही 10 से 5 हो गया तब क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, यानी वेग निरंतर बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो धनात्मक होगा और वेग घटेगा तो ऋणात्मक होगा। तो वस्तु का वेग कम होता है यानी ये ऋणात्मक होगा, ये तो नहीं होगा। वस्तु का वेग स्थिर होता है, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सर स्थिर होगा त्वरण तो शून्य हो जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक, इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्वरण की विमा। अब देखिए ये हम लोग समझेंगे डायमेंशनल फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए केजी जो होता है, केजी इसको एम से डिनोट करता है, मीटर को एल से, और टाइम को यानी सेकेंड को टी से। इस बात को समझना है। तो जैसे त्वरण का, तो त्वरण का क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एम तो होगा ही होगा एक ठो, एम का पावर 1। एल होगा क्या, नहीं सर एल नहीं होगा, एल क्या होगा, 0 होगा। एस होगा क्या, हाँ सर एस होगा, तो एस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी, और इसका पावर क्या होगा, -2। यानी M1 L0 टी का पावर -2। इस बात को देखना है कि कहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सॉरी एम केजी तो है ही नहीं, केजी 0 होगा, L1 होगा, माफ़ी चाहते हैं L1 होगा। तो L1 M0 टी का टी -2 कहाँ है, यानी ऑप्शन ए में है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए केजी यानी मास, मीटर यानी लंबाई का लेंथ, और सेकंड यानी टाइम का टी। इससे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, इस तरह से भी। ठीक है, विमाएँ आती है एग्जाम में, और ग्रुप डी में तो खास करके आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेटेज ज़्यादा होता है साइंस का। 25 सिलेबस के अनुसार होता है, और ऐसे 23 to 27 तक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता ही जाता है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए मंदता का अर्थ कौन से त्वरण से है, मंदता का जो अर्थ है वो कौन से त्वरण से है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ अर्थ के बाद यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए था। ठीक है, मंदता का अंत डैश त्वरण से है। तो अभी हम बताएं कि मंदता का अर्थ किससे है, ऋणात्मक से है, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। मंदता को ही ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इसका इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अब देखिए हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं बल वाला कि सर F बराबर होता है ma और A बराबर होता है F/m। तो F क्या है, बल है, बल कितना लगा रहा है 350, और मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 500। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करके फाइंड करेंगे इसका वैल्यू को, तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए डिवाइड करके देखते हैं, ये ख़त्म 5 से 10 बार में, 5 से 7 बार में, यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी
ध्यान दीजिए 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरह का कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ डिजिट अलग कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है। ऋणात्मक जब त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा। अभी हम लोग बहुत बार इस बात को रिपीट किए हैं कि सर वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा और वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक का बात कर रहा है तो त्वरण क्या होगा, घटेगा, तभी तो हमारा ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखना है कि जब भी वेग घटेगा त्वरण ऋणात्मक होगा, जब भी बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा। मेरे बार बार बोलने का मकसद यही है कि आपके दिमाग पे सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से अगर कुछ गिर रहा है तो किस गति का उदाहरण है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए मुक्त रूप से गिरेगा तो उसका त्वरण क्या होगा, समान होगा। यह समान त्वरित गति से गिरेगी। क्या होगा, यह समान त्वरित गति से गिरेगी। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा है, पढ़ लेते हैं इसको। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, जबकि असमान वेग का मान भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे आप कि वह मुक्त रूप से गिरता है तो उसमें क्या होता है कि वेग जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, जिसके कारण यहाँ पर समान त्वरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। अब रहे किस जोड़े की जो दिशा है वो हमेशा एक समान होती है। तो अब देखिए बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन और बल और संवेग। बोला इसमें क्या होगा। देखिए बल और त्वरण इन दोनों का ही डायरेक्शन क्या होता है, एक समान होता है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि यह जैसे F है तो त्वरित करेंगे किधर, जिधर मास को हम लोग धकेलेंगे उधर ही त्वरित होगा। यानी ये दोनों जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। इस बात को ख्याल में रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ग्राफ से है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का जो ढलान है वो क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये जो है ये समय, ये हो गया आपका वेग और ये हो गया समय, और यहाँ से एक जो है ये जा रही है। यहाँ पे अगर कुछ दे दिया जाए 1 2 3 4, इधर भी जाए 1 2 3 4, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, यानी ये जा रही। तो यही ढलान को हम लोग क्या कहते हैं पता है, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इस ढलान को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन को आपको दिमाग में सेट रखना है। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत अधिक अगर करेगा तो डिजिट को अलग कर देगा न्यूमेरिकल में। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो यही होने वाले हैं, एक भी बाहर इससे होने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनालिसिस के साथ आप समझ रहे हैं कि कैसे कौन किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्लाइड ब्लैंक स्लाइड है। देखिए हम लोगों ने इतना सारा कुछ कर लिया है, जितना भी ये है सारा हम लोगों ने कर लिया है। शक्ति है, द्रव्यमान है, न्यूटन के गति नियम है, ऊर्जा है, बल है, रैखिक संवेग है, संवेग संरक्षण का नियम है, दूरी विस्थापन है, चाल वेग है, प्रतिज गति। आज हम लोग त्वरण भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल का टॉपिक हम लोग का रैखिक गति के समीकरण का होगा, सरल आवर्त गति घूर्णन का होगा और घर्षण का होगा। ये हम तीनों चैप्टर करने वाले हैं। 2 से 3 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें,
बेल आइकन के प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहेगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे एक्समार्ट एकेडमी, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस पर ज्वाइन होते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारा स्टडी मटेरियल पहले से इस पर डाला हुआ है। झारखंड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स हैं, वो सभी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। और क्विक रिवीजन के लिए इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि स्टोरी पे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लगाया जाता है ऑप्शन के साथ में। और फेसबुक पेज में जुड़ना ना भूले, इसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब डाले हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें ज्ञान देता है कि आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक करने से आप हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे और अपने आप को संतुष्ट भी पाएंगे, इसलिए लाइक करना ही करना है। एकदम धाय से लाइक कर दीजिए वीडियो को, जरा सा भी देर मत कीजिए। धन्यवाद।